प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 7 में वर्णित रचना, जिसका शीर्षक है जहां कोई वापसी नहीं, के रचनाकार लेखक निर्मल वर्मा का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज हम लेखक निर्मल वर्मा का परिचय प्राप्त करते हुए इनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक निर्मल वर्मा का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। आइए लेखक निर्मल वर्मा का बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। लेखक निर्मल वर्मा का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। शिमला, हिमाचल प्रदेश में लेखक निर्मल वर्मा का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया और उसके पश्चात अध्यापन कार्य करने लगे। आपने इतिहास में एमए तक शिक्षा प्राप्त की। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया और उसके पश्चात आपने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 ईस्वी में आप वहां पर गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। आप चेकोस्लोवाकिया गए। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर आप सन 1959 ईस्वी में वहां पर गए और आपने वहां पर चेक उपन्यासों और कहानियों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार प्राप्त था। जैसा कि आप हिंदी भाषा में भी निष्णांत विद्वान हैं और इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी आपको पूरी तरह से विशेषज्ञता हासिल है। आप हिंदी भाषा पर और अंग्रेजी भाषा पर पूरा अधिकार रखते हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनैतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज लिखे हैं। आपने यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख लिखे। ये जो लेख हैं ये आपने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखे। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आपने यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख लिखे और रिपोर्टाज भी आपने लिखे, जो उनके निबंध संग्रहों में संकलित किए गए हैं। रिपोर्टाज क्या होता है? रिपोर्टाज में किसी घटना, परिदृश्य अथवा आयोजन का तथ्यपरक साहित्यिक विवरण रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज में किसी भी घटना, किसी भी परिदृश्य अथवा किसी भी आयोजन का तथ्यपरक साहित्यिक विवरण होता है और इसे ही हम रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज की जो शैली होती है वह रोचक शैली होती है। रोचक शैली, वर्णन की तथ्यपरकता तथा सजीव चित्रण रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं कही जाती है। रिपोर्टाज की जो प्रमुख विशेषताएं कही जाती है उसमें रोचक शैली होना, वर्णन की तथ्यपरकता होना तथा सजीव चित्रण होना, यही रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं कही जाती है। किसी घटना के सजीव वर्णन हेतु गद्य की सर्वश्रेष्ठ विधा रिपोर्टाज मानी जाती है। रिपोर्टाज को गद्य की सर्वश्रेष्ठ विधा के रूप में माना जाता है जब किसी घटना के सजीव वर्णन करने की आवश्यकता हो। किसी भी गद्य परक घटना का सजीव और जीवंत वर्णन करने के लिए रिपोर्टाज को सर्वश्रेष्ठ विधा माना जाता है।
सन 1970 में वे भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में है। हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में लेखक निर्मल वर्मा का विशेष योगदान माना जाता है। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। महत्वपूर्ण हस्ताक्षर से आशय यह है कि नई कहानी के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है और नई कहानी के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। निर्मल वर्मा की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। उन्होंने जो कहानी संग्रह रचे हैं उसमें परिंदे, जलती झाड़ी, परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियां आदि शामिल हैं। उनके द्वारा रचित उपन्यासों में वे दिन, लाल टीन की छत, वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख तथा अंतिम अरण्य, ये उनको द्वारा रचित उपन्यास है। उनके द्वारा रचित उपन्यास रात का रिपोर्टर, जिस पर सीरियल भी तैयार किया गया है, उनके द्वारा ही रचित उपन्यास है। रात का रिपोर्टर, इस पर सीरियल तैयार किया गया है, इसकी रचना भी निर्मल वर्मा द्वारा ही की गई है। यात्रा संस्मरण में हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन में उनके यात्रा संस्मरण संकलित किए गए हैं। यात्रा संस्मरणों की बात करें तो हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन में उनके यात्रा संस्मरण संकलित किए गए हैं। विविध निबंध भी आप द्वारा रचे गए हैं। निबंध संग्रह इस प्रकार से है। शब्द और स्मृति, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए उनके निबंध संग्रह है, जिनमें विविध विषयों का विवेचन मिलता है। आपने विविध विषयों का विवेचन करते हुए निबंध रचे हैं। आपके जो प्रमुख निबंध है उसमें शब्द और स्मृति, कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए इत्यादि इत्यादि शामिल है और महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। सम्मान एवं पुरस्कार जो आपको प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार से है। सन 1985 में कव्वे और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक ऐसी अनोखी कसावट है जो विचार सूत्र की गहनता को विविध उदाहरणों के माध्यम से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती है। आपकी जो लेखन शैली है वह बहुत अनोखी है, बहुत अनुपम है। आपकी लेखन शैली में अनोखी कसावट दिखाई पड़ती है। शब्दों का चयन करना, उनका ठीक प्रकार से संयोजन करना, वाक्यों में निरूपण करना और इस प्रकार से आपकी रचना में जो प्रस्तुति होती है वह अनोखी कसावट लिए हुए होती है, जो विचार सूत्र की गहनता को विविध उदाहरणों से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती है और विषय को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है। शब्द चयन में जटिलता न होते हुए भी, यानी आपने जिन शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है वे शब्द जटिल शब्द नहीं है, वे आम बोलचाल की भाषा के और आम जनजीवन के शब्द हैं। इस प्रकार से शब्द चयन में जटिलता न होते हुए भी उनकी वाक्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता है। आप सरल वाक्यों के स्थान पर आपने मिश्र वाक्यों में और संयुक्त वाक्यों में अपनी रचनाओं में अपनी बात कही है। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। आप द्वारा उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, आप द्वारा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का यह प्रयोग आपने जिस कुशलता से किया है वह बहुत स्वाभाविक प्रतीत होता है, जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक मिलती है। आपका निधन सन 2005 ईस्वी में हुआ।
साहित्य की सेवा में संलग्न यह साहित्यकार सन 2005 तक ही साहित्य की सेवा करता रहा और उसके पश्चात इस भौतिक धरा से आपका संपर्क छूट गया, जहां कोई वापसी नहीं। इस यात्रा वृतांत के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित, साहित्यकार निर्मल वर्मा द्वारा रचित जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृतांत धुंध से उठती धुन संग्रह से लिया गया है। धुंध से उठती धुन यह साहित्यकार निर्मल वर्मा का बहुत ही उल्लेखनीय यात्रा वृतांत है। इससे जहां कोई वापसी नहीं शीर्षक से इस यात्रा वृतांत को हमारी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को बहुत ही स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है। पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। पर्यावरण यदि साफ सुथरा और संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो मानव और वन्य प्राणियों में जीवन का संचार बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। इस प्रकार लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं वरन विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी जो विस्थापन की मनुष्य की यातना है उसको भी प्रमुख रूप से उल्लेखित किया है, उसको भी विशेष रूप से रेखांकित किया है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना ही चाहिए। विकास होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन अंधाधुंध विकास पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के नाम पर नहीं होना चाहिए। पर्यावरण संबंधी सुरक्षा से समझौता करके अंधाधुंध विकास किया जाना मानवता के हित में कतई नहीं हो सकता। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच में, दोनों के बीच में संतुलन रहना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लेखक का मानना है कि विकास तो होगा, लेकिन इस प्रकार के विकास होने के साथ साथ पर्यावरण संबंधी कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी और मनुष्य के विस्थापित होने का खतरा भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा और मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित हो जाएगा। मनुष्य अपने समाज से विस्थापित हो जाएगा, अपनी संस्कृति से विस्थापित हो जाएगा और इस प्रकार से वह अपने परिवेश, समाज और संस्कृति से विस्थापित होकर अन्यत्र स्थान पर जाकर के अपनी बसावट करेगा और उसे अपनी संस्कृति की जड़ों को सींचने में पुनः बहुत लंबा समय लग जाएगा और इस प्रकार से मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। कोई भी संस्कृति बनती है, समाज का निर्माण होता है, परिवेश का निर्माण होता है, उसमें बहुत लंबा समय लगता है। बहुत लंबे कालखंड के पश्चात एक समृद्ध सांस्कृतिक और विविधता से भरी हुई संस्कृति हमें मिलती है और इसी प्रकार से जो समाज बनता है, जो संस्कृति बनती है और जो परिवेश उत्पन्न होता है, उससे विस्थापित होकर दूसरे स्थान पर जाकर के जीवन प्रारंभ करना, जीवन जीना अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस प्रकार से मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण भी इस पाठ में किया गया है। यह माना जा सकता है कि औद्योगिक विकास हो रहा है, उद्योगों के माध्यम से बहुत सारा उत्पादन हो रहा है, विकास के नाम पर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य भी पूरी तरह से समाप्त होता सा दिखाई पड़ रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। इस प्रकार औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। यह पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। जब कोई व्यक्ति विस्थापित होता है, अपने स्थान से
हटकर दूसरे स्थान पर जाकर अपना निवास स्थान बनाता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत करता है। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियों का मुकाबला करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति दूसरे स्थान पर अपना जीवन प्रारंभ करता है। इस सत्य को भी उद्घाटित करता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही आधुनिक औद्योगिकरण की जो आंधी चल रही है, विकास के नाम पर उद्योग धंधों को पनपा करके औद्योगिकरण की जिस आंधी को हम लोग देख रहे हैं, उस आंधी का जो दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है वह मनुष्य को उखाड़ रहा है, मनुष्य को विस्थापित कर रहा है। और ऐसा करने से, मनुष्य को उखाड़ने से, मनुष्य को विस्थापित किए जाने से उसका परिवेश, उसकी संस्कृति और उसके आवास स्थल भी हमेशा के लिए बदल जाते हैं। जो उसका पूर्ववत परिवेश था, उसका आवास स्थल था, उसकी संस्कृति थी, उसका पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लेखक निर्मल वर्मा का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है जहां कोई वापसी नहीं से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।